जो धोखे से राजनेताओं को इस देश में समाप्त करना ये चाहते हैं, उनकी बात मान लेंगे। भगवान राम का नाम लेकर के किसी चौपाल पर खड़ा होकर कह दे कि मैंने नहीं कहा, ये फेक है, हम मान लेंगे। फरीदाबाद में मेट्रो लाने का काम हमने किया। फरीदाबाद में MBBS जो मेडिकल कॉलेज वहाँ खोलने का काम किया। प्रदूषण है वो इतना बढ़ रहा है कि लोगों को जान का खतरा बन रहा है, ये वो सुनी है। और बड़े अफसोस की बात है कि आज तक सांसद ने उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं की है कि उन्होंने कहा हो कि डॉक्टर्ड है या ये इस पे बंदा आ गया सर, उन्होंने बोल दिया कहते कि ये फेक है, उन्होंने। तो चलिए फिर इस बात का देख, बहुत अच्छे धर्म के ये भगवान राम की कसम खा के कहें कि ये वीडियो उनका है या नहीं। वही भगवान राम का समय काल चल रहा है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि किसी भी चौराहे पर किसी गांव में खड़े होकर के भगवान राम की सौगंध खा करके कहें कि ये बात उन्होंने अग्रवाल समाज को अपमानित करने के लिए नहीं की, हम मान लेंगे। आपने राम की बात की है, आने वाले चुनाव में भाजपा को राम मंदिर का कितना फायदा मिलेगा? देखिए, राम हम सबके हैं, राम कोई भाजपा के नहीं है। राम तो सबके हैं, वो भगवान है, और हम सब जो भी हिंदू हैं अपने आप पर गर्व करते हैं। लेकिन असलियत में मंदिर बनाने के साथ साथ राम की मर्यादाएं, भगवान राम की मर्यादाओं को भी इन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो कि ये दूर दूर तक भी नहीं कर रहे हैं। जो इनके कुकर्म है, जो इनकी बेईमानी है, जो इनके आपराधिक प्रवृत्ति है, जो धोखे से राजनेताओं को इस देश में समाप्त करना ये चाहते हैं, जो धोखे से ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो दलित और बैकवर्ड और नौजवानों के साथ ये धोखा कर रहे हैं। किस तरीके से फौज की भर्ती को अग्निवीर का नाम देकर के फौज के भर्ती होने वाले नौजवानों को जो इन्होंने मायूस करने का काम किया है, तो ये राम को मानने वाले कम से कम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो राम को मानने वाले लोग ये है नहीं। राम को मानने वाले लोग तो हमें किसान हैं, मजदूर हैं, कमेरा वर्ग है, जो मेहनत कर समाज हैं, या जो और भी हमारे दूसरे भाई हैं। लेकिन जो वैश्य समाज इस देश का गौरव रहा है, आज भी है। जब कंगाली के दिनों में ये वैश्य समाज ही था जो प्याऊ लगवाते थे, खाना खिलवाते थे, सामूहिक विवाहों का आयोजन आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो एक ऐसे समाज का नाम लेकर के, वो उस कैंडिडेट का नाम लेकर के कहते, हमें कोई दुख नहीं होता। लेकिन जो समाज को अपमानित करके उन्होंने बात कही है, और अगर वो अखबार में कह करके कह रहे हैं कि ये फेक है, तो हम उनकी बात मान लेंगे। भगवान राम का नाम लेकर के किसी चौपाल पर खड़ा होकर कह दे कि मैंने नहीं कहा, ये फेक है, हम मान लेंगे। शहर को 2 मंत्री पहले से ही मिले थे सर, तीसरे भी देने की आवश्यकता पड़ गई। ऐसा क्या लगता है कि फरीदाबाद में काम नहीं हुआ, या फरीदाबाद को और स्मार्ट बनाने की कोशिश करने लगेंगे? मंत्री लोगों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मंत्री अपनी धन दौलत बना रहे हैं, अपनी जायदादों को बढ़ा रहे हैं। मंत्री अपने कुछ चहेते अफसर और कुछ लोगों के साथ इस सरकार के खजाने को लूटने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के लिए आप बीजेपी के और भी अगर 3 मंत्री बना दो, तो जो पार्टी है वो इन्हें कोई भी जनहित का काम नहीं करने देगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर चुने हुए नुमाइंदों की कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत हमारी हुआ करती थी। इस फरीदाबाद में मेट्रो लाने का काम हमने किया। फरीदाबाद में MBBS जो मेडिकल कॉलेज वहाँ खोलने का काम किया। फरीदाबाद के अंदर पानी के लिए रेन्यूएबल स्कीम लाए तो हम लाए। फरीदाबाद के अंदर सीवर और स्टेडियम बनाने का काम किया। फरीदाबाद को एक फरीदाबाद जैसा जो ये फ्लाईओवर जो बना बदरपुर में, जो सालों साल जो हमारा भाग्य अधर में लटका हुआ था, वो कांग्रेस ने किया। बीजेपी के मंत्रियों ने केवल अपने घर बनाने का काम किया है, अपनी धन और दौलत को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोगों को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और इस लोकसभा के चुनाव में, जैसा मैंने पहले कहा, इस लोकसभा के चुनाव में दोनों हमारे जिलों के 36 बिरादरी के लोग, फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के लोग इन्हें मजा चखाने का काम करेंगे। चुनाव में जो गत इनकी होने जा रही है, वो जैसे ही जब चुनाव शुरू होगा तो आप देखेंगे कि इनकी क्या हैसियत। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? फरीदाबाद की कार्य को लेकर, फरीदाबाद के विकास से सबकी जो भी देखें, कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर तो इनकी जमीन, धन दौलत, जायदाद और इनके निजी स्वार्थों को देखें तो 10 में से भी उल्टा 10 से ज़्यादा मंत्रियों के, विधायकों के। बनने से पहले इनके वो देख लो, फिर बनने के बाद इनका देख लो।
अगर जहाँ तक फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की भलाई या उनके हित में कोई काम करने की बात है तो केवल बहुत बड़ा जीरो। इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को निराश किया है। आज यहाँ महामारी जैसा माहौल बना हुआ है, न पानी है, न सीवर है, न सड़कें हैं। जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ रहा है कि लोगों को जान का खतरा बन रहा है। कैंसर जैसी बीमारी हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर पैर पसार रही है। हरियाणा में जगह जगह एम्स बन रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में मंत्री होते हुए क्या हमारे किसी विधायक सांसद ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई मैं देश में तीसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाला सांसद हूँ, तो जो एम्स है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इलाके के लोगों को है, जो एम्स हरियाणा में और जगह बन सकते थे, अगर इनमें दम होता, लोगों से हमदर्दी होती, तो वो एम्स हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी बन सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं बनाए। प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ के भाजपा के मंत्री और सांसदों का हिस्सा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट में, जो आज प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं इस जिले के अंदर, दोनों जिलों के अंदर, वो भाजपा के मंत्रियों का उसके अंदर साझेदारी है, हिस्सा है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाकर के लूटना पड़ रहा है। आयुष्मान जैसी स्कीम जिसका ये बार बार बखान करते हैं, आज आयुष्मान के कार्डों को प्राइवेट अस्पताल क्लिनिक वालों ने फेंकना शुरू कर दिया, उनके बिल तक नहीं दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अम्मा नाम के अस्पताल का उद्घाटन करके जाते हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद गरीब लोगों का इलाज इस अम्मा अस्पताल में होगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, अम्मा अस्पताल की लुटाई इनसे भी ज़्यादा है। तो कहाँ है ये भाजपा की सरकार? क्या इस फरीदाबाद को ये यही इनाम देना चाहते हैं जिस फरीदाबाद ने आज हरियाणा में इनकी सरकार बनाई? पलवल और फरीदाबाद जिला अगर सरकार ना बनाता तो ये पिछले दिनों हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी थी। तो ये जो आज हरियाणा में सरकार बनी, उसमें सबसे कम अगर कोई लोगों का काम हुआ है तो फरीदाबाद और पलवल है। 11,000 ग्रुप डी की नौकरियां जो पिछले दिनों निकाली गई, उसमें मैं मांग करता हूं ये वाइट पेपर इशू करें कि फरीदाबाद और पलवल जिले के सबसे कम बच्चे उसके अंदर क्यों आए, जबकि वो किसी रिटन टेस्ट के आधार पे नहीं था सिलेक्शन। उसमें गरीबी, सोशल उनका स्टेटस और उनकी रिहाइश के नंबर जोड़ करके, तो क्या ये पलवल और फरीदाबाद इतने रईस इलाके हैं कि हमारे बच्चों को ग्रुप डी में भी नौकरियां नहीं मिल सकती? और कौशल विकास एक ठेकेदार है जो कि भाजपा का बहुत बड़ा गुर्गा है, और उस कौशल विकास में जो खरबों रुपए नौकरियों की तनख्वाह पे आते हैं, उसका जो कमीशन उस गुर्गे के घर में जाता है। और कौशल विकास के नाम पर जेई की भर्ती, कहीं क्लर्क की भर्ती, कहीं चपरासी की भर्ती, कहीं ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, और तो और एसडीओ की भर्ती भी जो करके कौशल विकास के नाम पर ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौशल विकास, ये ठेकेदार हैं, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अभी भी कौशल विकास के नाम पर हरियाणा के नौजवानों को ठगने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है।